इस दुनिया के अंदर दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है पैसिव इन्वेस्टर और एक होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर में पैसिव इन्वेस्टर की डिफिनेशन क्या होती है। अब देखिए, पैसिव इन्वेस्टर वो होता है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है। उसका रिस्क ऑप्शन जो होता है ना, बहुत ही सेफ होता है। मतलब कि एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, सेविंग अकाउंट में पैसा डालेगा, बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। एक सेफ ऑप्शन में वो पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। इसी को हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टर, जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब बात कर लेते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में कि आखिर में एग्रेसिव इन्वेस्टर का क्या डिफिनेशन है। एग्रेसिव इन्वेस्टर वो है जो कि सेफ ऑप्शन को छोड़ के एक रिस्क वाले ऑप्शन में जाता है, जहां पे वो सोचता है कि मेरा पैसा जो है ना, वो सेव करने के बजाय उसको बढ़ाया जाए, मतलब पैसे को बढ़ाना स्टार्ट किया जाए, जिससे वो सोचता है कि मैं इससे वेल्थ क्रिएट कर पाऊं लॉन्ग टर्म में। अब जो पैसिव इन्वेस्टर है वो वेल्थ क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचता है, वो केवल ये सोचता है कि बस मैं पैसा सेव कर लूं एक बैंक में या एफडी में, मैं पैसा सेव कर लूं कि लॉन्ग टर्म में मेरे को आगे चल के पैसों की दिक्कत ना पड़े। वही जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है कि मेरे को आगे चल के पैसे से पैसा बनाना है, इसीलिए मेरे को आज के टाइम पे रिस्क लेना पड़ेगा। इसीलिए वो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में जाना पसंद करता है, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है और उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, इसीलिए वो जाके अपना वेल्थ क्रिएट करता है। तो आई होप आपको पैसिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा कि आखिर में होता क्या है। ये वीडियो एग्रेसिव इन्वेस्टर के ऊपर होने वाली है। इसका मतलब कि इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर से रिलेटेड ही होगी। तो अगर आपको पता नहीं था आज से पहले कि आप एग्रेसिव है या पैसिव है, तो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर में इस वीडियो के अंदर हम बात किसके ऊपर करेंगे। अब देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए हम म्यूचुअल फंड खोजेंगे कि आखिर में एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अगले 5 साल के लिए कम से कम और 10 साल के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। उसके लिए हम एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड कैटेगरी खोजेंगे और उसके अलावा मैं आपसे यह भी बताऊंगा कि आखिर में आपको कौन सा म्यूचुअल फंड, उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बोल दिया था कि एग्रेसिव इन्वेस्टर सेफ ऑप्शन की तरफ कम जाते हैं। अब मैं आपको सेफ ऑप्शन की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको एक अपना सेफ ऑप्शन रख लेना चाहिए। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत आपके पास सेफ ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं आपको दो कैटेगरी में बांटता हूं। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं, एक इक्विटी और एक डेट। आपको इक्विटी के अंदर कम से कम 80% पैसा अपना डालना है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो अपना 80% या 70-80% अपना पैसा इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना है, और बचा हुआ जो 20% पैसा है ना, उसको आपको डेट के अंदर डालना है, जैसे कि एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, बचा हुआ 20%। अब इसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं डेट में। अब देखिए, मान के चलिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट अगर क्रैश भी होता है, स्टॉक मार्केट अगर नीचे भी आ जाता है, तो आपको डेट से पैसा मिलता रहता है, बॉन्ड से आपको पैसा मिलता रहता है, एफडी से आपको पैसा मिलता रहता है, जिससे जो आपका पैसा है ना वो खत्म नहीं होता है सीधा। क्योंकि आपका अगर 80% पैसा इन्वेस्टेड है इक्विटी के अंदर, अगर इक्विटी में कुछ भी होता है तो आपको डेट से रिटर्न मिलता रहता है। इसलिए मैंने आपको दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बता के दिया है। अब यहां पे समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको कितना परसेंटेज कहां इन्वेस्ट करना है। 80% इक्विटी के अंदर और 20% जो बचा हुआ है वो डेट के अंदर। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 70-30 भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं और उसमें इतने सारे म्यूचुअल फंड है कि चूज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे सारे ही म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं लंबे टाइम से। तो कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें कि एग्रेसिव इन्वेस्टर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब देखिए, मैं आपको सिंपल 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी बताऊंगा। अगर आप इन 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तेजी के साथ ग्रो भी करेगा और आप कम टाइम में एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी का नाम है मिड कैप फंड, दूसरे कैटेगरी का नाम है स्मॉल कैप फंड एंड तीसरे कैटेगरी का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहां पे मैंने क्यों लार्ज कैप फंड को नहीं लिया, क्योंकि लार्ज कैप फंड ना उनके लिए होता है जो कि पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। मतलब पैसिव इन्वेस्टर सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है, मेरे को एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड होता है। तो इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां पे लार्ज कैप फंड को नहीं लिया। मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप, इन 3 कैटेगरी के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे मिड कैप फंड से। मिड कैप फंड में ज्यादातर आपका पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप कंपनीज क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। मिड कैप कंपनीज उसको बोलते हैं जो कि टॉप 100 से लेके
250 तक जो भी कंपनीज है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। इसमें आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे मिड कैप के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो फंड है उसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड, और दूसरे नंबर पे जो फंड है उसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्वांट मिड कैप एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन दोनों को मैंने ले लिया। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, क्वांट मिड कैप का जो एक साल का रिटर्न है वो 60% का है, एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का जो रिटर्न है वो 55.5% का है। यानी कि रिटर्न के मामले में पिछले एक साल के अंदर में क्वांट मिड कैप आगे निकल जाता है। अगर हम 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर में क्वांट मिड कैप का 40% का रिटर्न है एंड HDFC मिड कैप का 30% का रिटर्न है। अगर हम 5 साल के बारे में देख लेते हैं, मतलब पिछले 5 साल के अंदर में क्वांट मिड कैप ने आपको 34.6% का रिटर्न दिया है एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी आपको 27% का रिटर्न दिया है। तो मतलब रिटर्न के मामले में क्वांट मिड कैप आगे निकल जाता है HDFC मिड कैप से। तो रिस्क की बात करें तो दोनों में वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मिनिमम SIP की बात कर ले तो 1000 रुपए से आप क्वांट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं एंड 100 रुपए से आप HDFC के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं अपने SIP को। अगर बात करें हम एक्सपेंस रेशियो की तो 0.76% है एक्सपेंस रेशियो क्वांट का, एंड HDFC की बात करें तो 0.78% है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे दोनों का लगभग सेम ही एक्सपेंस रेशियो है। दोनों ही फंड 2013 में स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो क्वांट का फंड साइज है 4,858 करोड़ एंड HDFC मिड कैप का जो फंड साइज है ना वो है 59,000 करोड़ का, यानी कि बहुत ज्यादा हो चुका है इसका फंड साइज। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा AUM वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं तो आप जा सकते हैं HDFC मिड कैप में, एंड अगर आप चाहते हैं कि कम AUM वाले मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करूं तो आप जा सकते हैं क्वांट के अंदर। एग्जिट नोट की बात कर लेते हैं तो 0.5% का आपको एग्जिट नोट देना पड़ेगा अगर आप 3 महीने से पहले पैसा निकालते हैं क्वांट मिड कैप से तो, एंड HDFC मिड कैप में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट नोट देना पड़ेगा। अगर आपको एग्जिट नोट के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो क्वांट मिड कैप आगे निकल जाता है HDFC मिड कैप से, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चार्ट के ऊपर। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ले तो क्वांट मिड कैप का जो प्रोज है उसको देख लेते हैं। कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड, मतलब कंसिस्टेंटली मतलब बहुत टाइम से ये टॉप पे चल रहा है फंड मिड कैप के अंदर। दूसरा पॉइंट है इसका कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न, मतलब कि आपको 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में हायर एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से। हायर अल्फा इसका मतलब कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगातार बीट करते आ रहा है। लोअर एक्सपेंस रेशियो इसका 0.76% इसके रिटर्न के कंपैरिजन में। तो आप क्वांट मिड कैप में जा सकते हैं अगर आपको कंसिस्टेंटली एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। HDFC मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं तो ये भी 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से आपको अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है। लोअर एक्सपेंस रेशियो इसका भी है एंड इसका भी हायर अल्फा, इसका मतलब कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 है। तो ये तो हो गया इसके प्रोच के बारे में। कॉन्स दोनों का अभी तक कोई नहीं है, मतलब कि कोई भी अभी तक नुकसान इसमें नहीं आया है। अच्छा खासा इन दोनों फंड ने आपको रिटर्न दिया है। अगर बात करें हम क्वांट मिड कैप के पी रेशियो के बारे में तो 21 का चल रहा है, वही बात करें HDFC का तो 20 का चल रहा है। पीबी रेशियो 2.71 का है क्वांट मिड कैप का एंड HDFC का जो है वो है 3.27 का। यहाँ पे हम बात करें अगर इक्विटी में आपका पैसा कितना इन्वेस्ट किया जाएगा तो 97% आपका पैसा क्वांट मिड कैप में एंड HDFC मिड कैप में आपका पैसा 94% इक्विटी के अंदर डाला जाएगा। कैश के अंदर अभी पैसा नहीं है क्वांट में एंड HDFC में 6% आपका पैसा कैश में रखा जाएगा। फंड मैनेजर के बारे में बात कर ले तो क्वांट मिड कैप में जो फंड मैनेजर है वो संजीव शर्मा है एंड HDFC मिड कैप में जो फंड मैनेजर है वो चिराग सेतालवाद। ये दोनों फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं। आप एजुकेशन एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। संजीव शर्मा का जो एक्सपीरियंस है वो 17 साल का है, जिसमें से 13 साल वो फाइनेंशियल मार्केट में गुजार चुके हैं। वैसे ही आप HDFC मिड कैप के फंड मैनेजर की यहाँ पे आप एक्सपीरियंस और एजुकेशन देख सकते हैं। तो ये तो हो गया मिड कैप में आखिर में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो क्वांट मिड कैप एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये दोनों फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो। चलिए ये तो हो गया मिड कैप के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में स्मॉल कैप फंड के अंदर वो कौन से फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला फंड है स्मॉल कैप के अंदर, उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरे का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न है 68% का, 68% का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो लगभग 55% का रिटर्न है। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड 1 साल के अंदर में आगे निकल जाता है। अगर हम 3 साल के बारे में बात करें तो 3 साल के अंदर में 46% का रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड निपॉन इंडिया का रिटर्न है वो 37% का रिटर्न है। अगर हम 5 साल के बारे में बात करें, मतलब पिछले 5 साल के अंदर में, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है 40% का एंड निपॉन इंडिया का रिटर्न है केवल 33% का। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 साल के अंदर में भी आगे निकल जाता है। तो अगर आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जा सकते हैं क्वांट के अंदर। अगर आप थोड़ा सा कम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जा सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर। अब बात कर लेते हैं फंड डिटेल के बारे में। रिस्क की बात करें तो दोनों वेरी हाई रिस्क है, ऑब्वियस बात है, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आ रहा है। मिनिमम SIP आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं क्वांट के अंदर एंड 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं निपॉन इंडिया के अंदर।
एक्सपेंस रेशियो 0.77% है एंड निपॉन का 0.74% है, जो कि कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। एनएबी की बात कर लेते हैं तो 254 रुपए आज के टाइम पे क्वांट का चल रहा है एनएबी, एंड निपॉन इंडिया का चल रहा है 158 रुपए का। फंड स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड निपॉन स्टार्ट हुआ था 2012 के अंदर। फंड साइज की बात कर ले तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो है 15,664 करोड़ का, एंड जो निपॉन इंडिया का फंड साइज है वो है 45,894 करोड़ का। तो इसमें निपॉन इंडिया फंड साइज के मामले में आगे निकल जाता है एंड क्वांट का भी फंड साइज कम है। एग्जिट लोड की बात कर लेते तो अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड से तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। निपॉन इंडिया में अगर आप एक महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। रिटर्न के बारे में बात करें तो रिटर्न में यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड आगे निकल जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर ले, यानी कि नुकसान और फायदे के बारे में, तो प्रोज जान लेते हैं। एक साल में, 3 साल में, 5 साल के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है कंसिस्टेंटली। वही बात करें निपॉन इंडिया की तो ये भी अपने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि पास्ट रिटर्न को देख के, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया आपको 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में जिसने एनुअल रिटर्न दिया है कैटेगरी एवरेज से ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपको उतना ही रिटर्न देगा, कम भी दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है। अल्फा की बात कर ले तो दोनों का अल्फा हाई है, इसका मतलब कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट करते आ रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है, दोनों में लोअर एक्सपेंस रेशियो आपको मिलेगा। ये क्वांट स्मॉल कैप फंड 10 साल के अंदर में रिटर्न क्यों कम दिया है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पी रेशियो है 24 का क्वांट का एंड निपॉन इंडिया का है 29 का। पीबी रेशियो है 2.58 का एंड निपॉन इंडिया का है 4.10 का। इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा 95% क्वांट स्मॉल कैप फंड में, एंड निपॉन इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा 96%। कैश की बात कर लेते हैं तो लगभग 4% आपका पैसा क्वांट स्मॉल कैप फंड में कैश में रखा जाएगा एंड निपॉन इंडिया में 4%। अब बात कर लेते हैं फंड मैनेजर के बारे में, तो क्वांट स्मॉल कैप में संजीव शर्मा है फंड मैनेजर, जो कि मिड कैप में भी थे, एंड निपॉन इंडिया में है समीर रच। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च करिए, इन दोनों के एजुकेशन के बारे में, इन दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि यही आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं। अब मैं आपको जो बोल रहा था कि जो क्वांट स्मॉल कैप में जो कौन से, मतलब इसके नुकसान जो एक मैंने पाया था वहां पे, 10 साल में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। क्यों नहीं बीट किया यहां पे देख लीजिए। इस फंड का पहले नाम था एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड, बट जब से क्वांट ने इसको टेक ओवर किया है तब से इसका रिटर्न बहुत तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ है पिछले 5 साल के अंदर में। बट इससे पहले इसका नाम था एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड, जो कि ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दिया है। आप जाके डेटा उठा के देख सकते हैं 2013 से लेकर अभी तक आपको 2020 से पहले इतना रिटर्न नहीं दिखेगा। 2020 के बाद इस फंड ने आपको रिटर्न देना स्टार्ट किया है। आई होप आपको इस स्मॉल कैप फंड के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज हो गया होगा, इन दोनों फंड के बारे में। अब देखिए मैं आपको सिंपल बोलूंगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये बहुत टाइम से आपको अच्छा खासा रिटर्न देते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, 3 साल से, 5 साल से। तो आप इन दोनों की तरफ देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव में जाना चाहते हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप में जा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कम में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। अब देखिए दोनों ही फंड बेहतर है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले खुद रिसर्च करिए, उसके बाद आप स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज्यादा रिस्की होती है। अब हमने 2 कैटेगरी के बारे में बात कर लिया, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब बचा हुआ है फ्लेक्सी कैप। ये भी जान लेते हैं कि आखिर में फ्लेक्सी कैप में वो कौन से फंड है जिसमें एक एग्रेसिव इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो फ्लेक्सी कैप है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप, एंड दूसरे नंबर पे नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर में वो है 58% का, एंड पराग पारिक का जो रिटर्न है वो 41% का रिटर्न है। एंड पिछले 3 साल के बारे में बात करें तो 3 साल के अंदर में क्वांट का रिटर्न है 36% का एंड पराग पारिक का है 23% का। एंड अगर हम पिछले 5 साल के बारे में बात करें, मतलब पिछले 5 साल के अंदर में, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है 33% का एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है 24% का। अब चलते हैं फंड डिटेल के ऊपर। वेरी हाई रिस्क है दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देते आ रहे हैं, तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम मिनिमम एसआईपी की बात करें तो दोनों के अंदर ही आप 1000 रुपए से कम की एसआईपी नहीं कर पाएंगे, आपको 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा कम एक्सपेंस रेशियो है, क्वांट में 0.77% एंड पराग पारिक में 0.57%। एनएबी की बात कर लेते तो आज के टाइम पे क्वांट का जो एनएबी चल रहा है वो 103 रुपए चल रहा है एंड पराग पारिक का 74 रुपए। अगर हम बात करें फंड कब स्टार्ट हुआ था तो 2013 के अंदर दोनों ही फंड स्टार्ट हुए थे। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो क्वांट का फंड साइज बहुत ही कम है अभी एंड पराग पारिक का बहुत ही ज्यादा है। क्वांट की बात करें तो 3540 करोड़ का फंड साइज है एंड पराग पारिक का है 55,000 करोड़ का, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है आज के टाइम में। एग्जिट लोड के बारे में बात कर ले तो अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एंड पराग पारिक के बारे में बात कर ले तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 2% का देना पड़ेगा, एंड अगर आप 2 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो क्वांट यहां पे आगे निकल जाता है, क्वांट फ्लेक्सी कैप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से। प्रो
प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का जो प्रोज है वो है कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के अंदर में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते आ रहा है। वही बात करें पराग पारिक की, तो ये भी सेम 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर में अपने कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है। अब यहां पे बात करें, दोनों में हाई अल्फा है, यानी कि दोनों ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते आ रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल इन दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है। लोअर एक्सपेंस रेशियो है दोनों के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म में ज्यादा फीस ना देना पड़े तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर, क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। दोनों में कोई भी कॉस्ट नहीं है। होल्डिंग्स की बात कर ले यहाँ पे, तो पी रेशियो है 21.22 का क्वांट में, एंड अगर बात करें पराग पारिक की तो 19.28 का इसका पी रेशियो है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2.38 का पीबी रेशियो है क्वांट का एंड 3.45 का पीबी रेशियो है पराग पारिक का। इक्विटी की बात करें तो 95% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा क्वांट के अंदर, एंड 86% पैसा पराग पारिक में इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी के अंदर। बाकी का जो पैसा वो डेट के अंदर डाला जाएगा। कैश की बात करें तो क्वांट के अंदर कोई भी कैश नहीं है एंड पराग पारिक के अंदर भी कोई भी कैश नहीं है, 0.2% है केवल। फंड मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर है ऑब्वियस सी बात है वही रहेंगे संजीव शर्मा, एंड पराग पारिक के अंदर जो फंड मैनेजर है उनका नाम है राजीव ठक्कर। इन दोनों के बारे में, इन दोनों के एजुकेशन के बारे में, इन दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, तब जाके आपको इन दोनों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो में ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर में एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल बोलूंगा, मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। आपको तीनों में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको केवल 2 चूज करना है, या तो आप मिड कैप स्मॉल कैप चूज करिए या तो मिड कैप फ्लेक्सी कैप चूज करिए। इन तीनों में से आपको किसी 2 में पैसा इन्वेस्ट करना है। इन तीनों के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि तीनों के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ पैसा आप डेट के अंदर इन्वेस्ट करिए, 20% एफडी के अंदर रख दीजिए, बॉन्ड्स के अंदर डाल दीजिए, और आपका 80% पैसा, 70 से लेकर 80% पैसा आपका होना चाहिए इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर कहां होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। और बात करें अगर टाइम हॉरिजन की, मतलब कितने टाइम तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आप कम से कम 5 साल के लिए तो आइए ही आइए, क्योंकि आप रिस्की ऑप्शन चूज कर रहे हैं, क्योंकि आप टाइम को कम करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप रिस्की म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो आप जल्दी ही पैसे को निकाल पाएंगे। तो आप कम से कम 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करिए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप 10 साल के लिए करिए, 20 साल के लिए करिए, 30 साल के लिए करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कम से कम 5 साल के लिए इन म्यूचुअल फंड में पैसा रखिए ही रखिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। जो भी डाउट होगा मैं आपको जरूर जवाब दूंगा उसका, और आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।